ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण तीसरा। ताकत के सिवाय दूसरे साधनों से इस्लाम का प्रचार। खंड पहला। इस्लाम के अपने मजहब में दीक्षित करने के कार्य में हमारे मुख्य आधार श्री T.W. आर्नोल्ड का कहना है कि मुसलमानी मजहब को स्वीकार करने वाले या उनके वंशजों की ही बड़ी संख्या है, जिनके धर्म परिवर्तन में बल प्रयोग का कोई हिस्सा नहीं है और वे केवल मात्र शांत प्रचारकों की शिक्षाओं और प्रेरणाओं से ही मुसलमान बने हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि खुले आम शिक्षा दी गई सच्चाई से प्रेरित किया जाता रहा अथवा इस्लाम के प्रचारक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उचित साधनों को काम में लाए अथवा पूर्वजों के धर्म में विश्वास को कम करने के लिए उन्होंने भारतीयों के भोले अंधविश्वास का फायदा, यदि पिछले उपाय काम में लाए गए तो श्री आर्नोल्ड के सुझाव के अनुसार इस्लाम के प्रचारक अपने को धर्म भीरू कहकर बढ़ावा नहीं दे सकते। वह कहता है, यद्यपि कुछ मुसलमान शासक अपने कुछ हिंदू प्रजाओं को इस्लाम स्वीकार करवाने में कामयाब रहे हैं, इस कथन में चाहे कितना ही सच हो कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक स्थिति को उनके राजनीतिक रूप को समझे बिना जानना असंभव है। हम निस्संदेह मालूम करते हैं कि इस्लाम ने उन समयों और स्थानों पर महानतम और स्थायी प्रचार संबंधी विजय प्राप्त की है कि जहां उसकी राजनीतिक शक्ति सबसे अधिक क्षीण थी, जैसे दक्षिणी भारत और पूर्वी बंगाल में। श्री आर्नोल्ड के वर्णन के आधार पर हम दक्षिणी भारत, दक्षिण सिंध, कच्छ, गुजरात तथा फिर बंगाल में मुस्लिम प्रचार और प्रेरणा के इतिहास का शांतिपूर्वक निरीक्षण करें, देखें कि वे बुद्धि और न्याय की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। 16वीं शताब्दी के एक मुस्लिम ऐतिहासिक जयन लदीन के आधार पर आर्नोल्ड सर्वप्रथम मुसलमान बनने वालों का वर्णन करता है। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मुसलमान शरणार्थियों के एक गिरोह ने बस्ती बसाई थी। इन शरणार्थियों और सहिष्णु हिंदू शासकों में मैत्रीपूर्ण संबंध विद्यमान थे। हिंदू शासक मुसलमान बनाने के कार्य में किसी तरह की कोई अड़चन पेश न करते थे। देसी मुसलमानों के साथ उनके समाज की निचली श्रेणी से संबंधित होने पर भी समान व्यवहार किया जाता था। लंका में आदम के पदचिन्हों पर चलते हुए यात्रियों का एक दल कांगानोर पहुंचा था, जिस स्थान के राजा को उन्होंने इस्लाम की शिक्षाएं समझाई। यात्रियों की तीर्थ यात्रा से लौटते समय राजा राज्य व्यवस्था को विभिन्न राजप्रतिनिधियों के हाथ में छोड़कर अरब तट को जाने वाले एक जहाज में उनके साथ बैठकर चुपके से चला गया। वहां कुछ समय तक रहा और अपने देश के लिए वहां पर मस्जिदें बनाने तथा मुस्लिम धर्म को फैलाने के इरादे से चल पड़ने वाला ही था कि वह बीमार पड़ गया और मर गया। मृत्युशैया पर उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे अपने प्रस्तावित मलाबार यात्रा को न छोड़े। अपने साथियों को उनके प्रयत्न को सफल बनाने के लिए उसने राजप्रतिनिधियों के नाम सिफारिशी चिट्ठियां भी लिख दी, जिसके साथ ही उसके मौत का हाल छिपाने के लिए भी कह दिया गया। उसके बाद मुसलमान इतिहास लेखक विभिन्न स्थानों में मस्जिदें किस प्रकार बनी इसका वर्णन करता है। यह कहानी अविश्वसनीय मालूम पड़ती है, क्योंकि जब राजप्रतिनिधियों के हाथ में शासन व्यवस्था खुलेआम छोड़ दी गई, तब राजा की रवानगी को छिपाने की क्या जरूरत थी। वास्तव में सच्चाई यह मालूम पड़ती है कि राजा अरब के दौरे पर गया था, वहां वह मर गया और इस पर
पवित्र मुस्लिम प्रचारकों ने उसके जाली दस्तखत बनाकर राजप्रतिनिधियों को ठग लिया। आर्नोल्ड भी स्वीकार करता है, ऐतिहासिक रूप से इसकी कोई साक्षी नहीं है। हिंदुओं को इस्लाम में लाने के प्रथम प्रयत्न को यहाँ बहुत देख लिया। कहा जाता है कि अरब वाणिज्य के संरक्षकों में से मुख्य कालीकट के जमोरिन ने इस्लाम प्रवेश को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी बढ़ती को मुख्य आधार अरब जहाजों को जहाजियों की जरूरत थी। इसलिए उसने हुक्म दिया कि उसके राज्य के प्रत्येक मछियारे परिवार में से एक या अधिक पुरुष सदस्यों को मुसलमानों की न्याय पालना चाहिए। इन्हें मप्पिला या मोपला कहा जाता था। 16वीं शताब्दी के पूर्व में मप्पिला लोग मलाबार की जनता के 5 हिस्से के बराबर थे। ये हिंदुओं के समान भाषा बोलते थे और इन्हें इनकी लंबी दाढ़ियों और खास ढंग की सिर की टोपी से ही पहचाना जाता था। इस प्रकार कालीकट के हिंदू राजा के लालच और स्वार्थ परायणता ने तथा हिंदुओं के मुझे न छुओ के कुसंस्कार ने दक्षिणी भारत में इस्लाम का प्रवेश करवाया, न कि मुसलमान प्रचारकों के प्रचार और प्रेरणा से। आर्नोल्ड आगे लिखता है, यदि पुर्तगाली लोग न आ जाने से इस समुद्र तट के संपूर्ण निवासी मुसलमान हो गए होते, क्योंकि गुजरात तथा दक्षिण के भारतीय हिस्सों तथा अरब और फारस के मुस्लिम व्यापारियों के जबरदस्त प्रभाव से निरंतर इस्लाम में प्रवेश हो रहे थे। परंतु पुर्तगाली ईसाइयों के इस दैवी हस्तक्षेप से मलाबार की हिंदू जनता की रक्षा हो गई। कड़ाही से निकलकर आग में पड़ने का यह अच्छा उदाहरण है। इसका दक्षिण भारत में ईसाई मिशनों का इतिहास साक्षी है। कालीकट के जमोरिन राजा की अपने मछियारे प्रजाजनों के एक हिस्से को मुसलमान बनाने की उत्कंठा को सुनकर तिमुरिद शाहरुख बहादुर ने वहां इस्लाम को फैलाने के कार्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए अब्दुल रज्जाक को भेजा, परंतु जैसा कि मालूम पड़ता है कि उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि 6 मास तक वहां रहने के बाद उसने मूल उद्देश्य छोड़ दिया और खुरासान लौट गया। इसके बाद आर्नोल्ड नाथुर शाह का वर्णन करता है। इसने त्रिचनापल्ली के खुतान लोगों को तथा लड़ाकू योद्धा सैयद इब्राहिम शहीद, जिसके लड़के के वंशज इनाम में दी गई भूमि का फायदा आज भी उठा रहे हैं, मुसलमान बना लिया था। शाहद अलहमीद का भी वर्णन किया गया है, नागौर में जिसकी कब्र आज भी पूजी जाती है। दुंदे कुलों को बाबा फखरुद्दीन ने मुसलमान बनाया था, जिसकी कब्र पेनुकोंडा में आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि उसने एक हिंदू पुजारी से करामात करने में होड़ की थी। दोनों को चूने के बोरों में बंद कर तालाब में डाल दिया गया। हिंदू पुजारी ने फिर सिर न उठाया, परंतु बाबा फखरुद्दीन ने नगर से बाहर एक पहाड़ी पर आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होकर अपने ईमान की महत्ता को दिखा दिया। इस पर राजा मुसलमान हो गया और उसके उदाहरण पर आस पड़ोस के बहुत से निवासियों ने अनुकरण किया और मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। आश्चर्य यह है कि चमत्कार अपने अभाव से उस समय प्रसिद्ध हुए, जिस समय एक भी ऐसा चमत्कार उस संपूर्ण रक्तपात को समाप्त कर देता जिनसे वर्तमान भारत का इतिहास अपमानित हो रहा है। तीय अछूतों और कभी कभी अब्राह्मण नायरों और देसी ईसाइयों का जो मलाबार में मुसलमान बन जाते थे, आर्नोल्ड वर्णन करता है। परंतु उसी के साथ साथ वह लिखता है, हिंदुओं से इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए कि दक्षिणी भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर रहने वाले मुसलमान हिंदुओं या आदिवासियों के न्यायी रहने लगे। वह आगे लिखता है,
असल में पश्चिमी किनारे पर रहने वाले लोग छोटी जातियों के हिंदुओं में से धर्म परिवर्तन कर इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कुछ सालों में यह संभव हो जाएगा पश्चिमी किनारे की संपूर्ण छोटी जातियां मुसलमान बन जाएं। उपर्युक्त पंक्तियां सन 1913 में लिखी गई थी और इसके 8 साल बाद मोपला मलाबार के गैर मुस्लिम छोटी जाति के हिंदू जबरदस्ती सुन्नत कर हिंदू स्त्री पुरुषों को तलवार की ताकत से मुसलमान बना रहे थे, जिससे मालूम पड़ता था कि कितने थोड़े समय में कुरान की शिक्षा पाकर कानून का पालन करने वाले हिंदू कट्टर शैतान बन जाते हैं।